चलेगा, चाहे दुकान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, वो केवल ऑफिस का उद्घाटन खोल देने मात्र से नहीं चलती है, या किसी लड़की को दुल्हन बना देने मात्र से वो किसी घर की संस्थापिका नहीं बनती है। उसके लिए 4 बातें ऋषियों ने कही है। तो पहली बात सबसे पहले हम सबके जीवन में काम आएगी। यदि व्यक्ति की अच्छी खासी दुकान हो, माल खूब भरा हुआ हो और उसकी भाषा खराब हो, तो 4 प्रकार की भाषा बताई व्यक्ति ने। तो सबसे पहली भाषा होती है जो हम जीवान से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। इसको कौन सी भाषा बोली? वेखरी वाणी। और वेखरी वाणी का प्रभाव कैसा पड़ता है? आप किसी बोरा की दुकान पर के जाकर के देखना, वो वेखरी वाणी से इतने जोरदार प्रभावित करते व्यक्ति को कि आदमी को अपना बना करके माल बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहला पार्ट ये सिखाया जाता है कि बेटा भाषा से माल बिकता है, दुकान से माल नहीं बिकता है। किसी को अपना बना करके जरा बात करके तो देखो, उसके कान जब अच्छे वचन सुनेंगे तो आपकी दुकान को अपनी दुकान मान करके। और कई बार तो लोग बोलते हैं अपनी दुकान पे से लाना, अपने डॉक्टर को बताना। उसका कारण क्या है? उसका कारण उसकी भाषा का कारण है। ऐसा नहीं कि दुकान खोलने से माल बिक जाता है। तो सबसे पहला हमें अपनी वाणी को, अपनी भाषा को हमेशा मर्यादित रखना चाहिए। एक ऋषि ने तो यहाँ तक लिखा, काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने देना, भाषा से रिश्ते मत बिगाड़ना, क्योंकि रिश्ते टूट जाएंगे तो जुड़ेंगे नहीं, और भाषा फिसल जाएगी तो दिल के घाव भरेंगे नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी अपनी दुकान पर, ग्राहक में, परिवार में, कहीं भी जगह आए तो कम से कम मीठी वाणी बोलने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन सब कुछ मिल जाता है। अगला और महत्वपूर्ण है, दूसरी वाणी को कहते हैं और बड़ी गंभीर वाणी है। जब यदि आप वेखरी वाणी को समझ गए तो फिर दूसरी वाणी है मध्यमा वाणी, मतलब इशारे से। कई लोग तो इशारों में ही माल दिखा भी देते, बेच भी देते, काम भी लगा लेते और काम भी बना कर देते हैं, पता भी नहीं लगता आदमी को। इसको कहते हैं आदमी की चतुर बुद्धि। तो ये इसको बोलते हैं मध्यमा वाणी। इशारों में अपना काम कर देना, इशारों में आदमी को समझा देना। तो जब आदमी मध्यमा वाणी का ज्ञान नहीं रखता है तब वो मूर्खता की तरह कहीं न कहीं जीवन में पछतावा आता है। वो तीसरी वाणी होती है जिसको कहते हैं पश्चंती वाणी। अपनी आंखों से देखते समय किसी व्यक्ति के मन को पढ़ने का भी भाव रखता हो। आदमी यदि मन को पढ़ करके अपनी बात रखेगा, मन को समझ करके अपनी बात को किसी के सामने रखेगा, तो कम से कम शब्दों में रखेगा, गंभीर भाषा में बोलेगा। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि मन की भाषा मन ही जानता है, और मन का तरंग कहाँ से आता है? शब्दकोश से आता है, विचारों से आता है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक पढ़ेगा, जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन करेगा, जो आसपास के वातावरण से जुड़ करके बोलेगा, तो वो मन की भाषा जरूर समझ लेगा। मन की भाषा तो कुत्ते और बिल्ली भी जानते हैं। आप देखते होंगे, यदि आपके आंगन में कुत्ता बैठा हुआ हो और 2 बार आपको देख करके पूंछ हिला रहा है, तो आप समझ जाना कि वो आपके मन को समझ रहा है और आपके मन को समझा रहा है, तो उसको कुछ जरूरत है। जब भी तो इतना भौंकने वाला लाड़ और प्यार में मध्यमा वाणी से आपके मन को प्रभावित कर रहा है। अगला और अंतिम वाणी है जिसको कहते हैं परावाणी। तो ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये परावाणी की सिद्धि का कार्यक्रम है। कैसे? परावाणी कहते हैं अंतरात्मा की आवाज को। जब ये भाई सीए की पढ़ाई कर रहे थे तो कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 1.5 नंबर से रह जाते थे। क्यों? आप सबको पता ही है, सीए की पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज तो होता नहीं है, कोई ट्यूशन होती नहीं है। आदमी को अपने मनोयोग से, अपनी बहादुरी से पढ़ना होता है। तब जवर साहब ये बच्चे को मेरे पास लाए, बोले पंडित जी ये बच्चा बोलता मैं 1 नंबर से रह गया। मैं कहा ऐसा मत बोलो, 1 नंबर से रह गया, अनेक नंबर लाने के बाद में वो 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण का है, जो कम मिलेगा उसको हासिल करने के लिए मुझे 99 सीढ़ी चढ़ना पड़ती है पहले। तो वो 1 सीढ़ी का सगुन जब मिलता है ना, तो आदमी क्या बोलता है? मैं चढ़ गया। अरे भाई चढ़ गया, यहाँ के सगुन को मत याद कर, उस पहली सीढ़ी को याद कर कि तूने चलना कैसा सीखा था। महत्व उस व्यक्ति का नहीं है कि जो कितनी शिखर पर पहुंच गया, महत्व उस व्यक्ति का है कि उसने शिखर पर चढ़ने के लिए पहला कदम रखा कैसे था। तो इसको कहते हैं अंतर आत्मा की आवाज, और अंतर आत्मा की आवाज को कहते हैं संकल्प। और संकल्प क्या मांगता है? शुभारंभ मांगता है। और यदि शुभारंभ कर दिया तो शुभारंभ क्या मांगता है?
अखंड प्रचंड पुरुषार्थ मेहनत की कुछ बूंदे मांगता है। ऐसा नहीं कि दुकान खोल देने से काम हो जाएगा। अब इनको 8-10 घंटा रोज ड्यूटी देना पड़ेगी, पूरी तन्मयता से ग्राहक से बात करना पड़ेगी, जब जाकर के लोग संतुष्ट होंगे। अगला और महत्वपूर्ण आता है और अंतिम सूत्र है जिसको कहते हैं तन्मयता। संकल्प का शुभारंभ, शुभारंभ का पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का तन्मयता। यदि व्यक्ति तल्लीन और तन्मय होकर काम नहीं करता है तो परिणाम जो चाहते हो वो नहीं मिलते हैं। तो मैं गायत्री परिवार की ओर से, गुरुदेव माता जी की ओर से, इस सदन में उपस्थित सभी भाई बहनों के इस सुंदर आयोजन में पधारने के लिए और झंवर परिवार ने हम सबको याद किया, इसलिए झंवर परिवार को धन्यवाद देते हुए अपने ऋषियों की वाणी का आशीर्वचन यहाँ विराम देते हैं।